कार्यक्रम था उसे भाजपा फ्लॉप बता रही है, कह रही यूनिवर्सिटी बनाने आए थे मुस्लिम। तो भाजपा का जो है आजकल रक्षा कवच बना रखा अपने लिए। हाँ, वो कभी एक खेत में जोतने का नाटक किया था, वो जुआ गलत रखा था। वो एक दिन आए लोग आरोप है कि सोने के सिक्के थे, उसमें भी पार्टी की तरह काम कर रहे हैं हरीश रावत। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत आज काशीपुर का आगमन पर है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार फूलमालाओं के साथ स्वागत करा। जानते हैं काशीपुर में जिस तरह से आए हैं और उत्तराखंड की राजनीति में हलचल मचा है। रावत जी, जिस तरीके से देखा जा रहा है, कल का कार्यक्रम था उसे भाजपा फ्लॉप बता रही है, कह रही यूनिवर्सिटी बनाने आए थे मुस्लिम। ये तो भाजपा का जो है आजकल रक्षा कवच बना रखा अपने लिए उन्होंने, और बाकी तो कुछ किया नहीं। जनता उनसे कह रही है कि महंगाई क्यों है, बिजली के दाम क्यों बढ़ा रही है निरंतर। लोग कह रहे हैं सड़कों में गड्ढे क्यों हैं, नालियां साफ क्यों नहीं है, पानी अच्छा क्यों नहीं मिल रहा है। लोग कह रहे हैं हमारे बच्चों की नौकरी का क्या हुआ, पद खाली पड़े हैं, भर नहीं रहे हो। और ये हर चीज में जो है कट क्यों, इतना भ्रष्टाचार क्यों है, कानून व्यवस्था की स्थिति बिल्कुल ध्वस्त क्यों है, पलायन हो रहा है, गांव के गांव खाली हो रहे हैं, बाघ वगैरह, हाथी, डंपर सब लोगों को कुचलने में लगे हैं। तो ये सब सवाल ऐसे हैं जिन सवालों से घबराई हुई भाजपा ने आजकल जो है मुस्लिम यूनिवर्सिटी से कह रहे ओम पितृदेवाय नमः। अच्छा रावत जी, जानना चाहेंगे मनरेगा में जिस तरीके से नाम चेंज करा जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? स्वतंत्र भारत में कोई भी सरकार आए वो महात्मा गांधी के नाम को समाप्त करे, उनके नाम वाली स्कीम को समाप्त करे, ये इसकी कल्पना कोई कर सकता है? आजाद भारत में महात्मा गांधी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नाम पर मनरेगा, जो लोगों को एक गरिमापूर्ण कानूनी गारंटी देता है रोजगार की, जो विकेंद्रीकृत पंचायती राज व्यवस्था को शक्तिशाली करती है, उस मनरेगा को आपने समाप्त कर दिया केवल इस जिद में, क्योंकि महात्मा गांधी। क्यों? अच्छा, राष्ट्रगान तो ये बाद में और राष्ट्रगीत पहले, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वो ठीक है, राष्ट्रगीत पहले ही होता था राष्ट्रगीत, और उसके बाद राष्ट्रगान होता था। और हमारी कांग्रेस के हर हर फंक्शन में 3 गीत, पहले वंदे मातरम, वंदे मातरम के बाद ध्वज गीत, और ध्वज गीत के बाद जो है जनगण मन। ये तीनों कांग्रेस के प्रत्येक कार्यक्रम का अनिवार्य हिस्सा है, आजादी से पहले से भी, आजादी के बाद भी, आज भी करते हैं। अब भाजपा आजादी की लड़ाई में तो भाग लिया नहीं, उनका कोई वंदे मातरम से, राष्ट्रभक्ति से, इससे कोई, वो तो अंग्रेज भक्ति में लगे हुए थे। तो उनको अब अपने को सिद्ध करना है, तो सिद्ध करने के लिए कुछ न कुछ इस तरीके का पाखंड रचते रहते हैं। तो ये पाखंड है, ये तो पहले से कानूनी भारत की संसद में जब शुरू होती है तो वंदे मातरम के साथ शुरू होती है। सर, कल का आपके गले में देखा गया कि दलित एक पटका भी था, उसे भी लेकर राजनीति कर रहे हैं कि दलित वोटों में सेंध लगाने के लिए हरीश रावत ने कांग्रेस के पटके के साथ साथ दलित पटका भी गले में डाला है। वो बाबा साहब अम्बेडकर के नाम का पटका है, तो हमने जब संविधान को गले में लटका रखा है, हमारे गले का हार, देश के लोकतंत्र का गले का हार है संविधान, और संविधान जब कहते हैं तो बाबा साहब अम्बेडकर साक्षात रूप में दिखाई देते हैं। तो हरीश रावत ने वही किया जो उसको करना चाहिए और जो औरों को भी करना चाहिए। अच्छा सर, धाकड़ धामी को कहीं ना कहीं लेकर आप आलोचना करते हैं, मगर देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं वो आपसे अधिकतर मिलने आते रहते हैं, बोरा भी आपको देते हैं, उसमें उनका फोटो होता है धान लगाते हुए। हाँ, वो कभी एक खेत में जोतने का नाटक किया था, तो उसमें जुआ गलत रखा था उन्होंने, तो मैंने उस पर टिप्पणी की थी, तो उन्होंने कहा इसके जो धान पैदा होंगे उनको मैं चावल दूंगा। वो एक दिन आए तो लोगों का आरोप है कि सोने के सिक्के थे, उसमें भी पार्टी की तरह काम कर रहे हैं हरीश रावत लोग। तो ये थे हरीश रावत, जो अपनी बेबाकी के लिए जाने जाते केंद्रीय मंत्री रहे हैं और लोकप्रिय हैं। कहीं ना कहीं पर्वतीय समाज से लेकर पहाड़ से लेकर मैदानी तक जन नायक के रूप में इन्हें जाना जाता है। हरीश रावत एक ऐसा नाम है जो किसी पहचान के मोहताज नहीं है। बेबाकी से अपने जवाब किस तरीके से दिया आपने। आप जुड़े रहिए उत्तराखंड की सच्चाई से, ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए उत्तराखंड की सच्चाई को। हमारे पेज को फॉलो करिए, लाइक करिए, और खबर अच्छी लगे तो शेयर भी करिएगा। आरिफ खान, काशीपुर, उत्तराखंड की सच्चाई।